सेकंड टेस्ट वी लॉस्ट प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन कुछ बहुत अजीब चीज़ें हुई, समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समथिंग वेरी गुड। सबसे पहले तो भाई अच्छी बात यह है कि सबसे पहले जो चीज़ पॉइंट आउट करी वो ये है कि शान मसूद की कैप्टनसी, बहुत ज़्यादा टेक्टिकल डिसीजंस नज़र आए कई जगह पे और श्रूड कैप्टनसी नज़र आई। तो दिस इज़ वन थिंग, बाकी लोग जो भी बोलते रहें इट डजेंट मैटर। वो जो 12 बजे उठ के 2 बजे उठ के मैच देखते हैं, मैच का रिजल्ट देखते हैं और कहते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि कौन अच्छा कैप्टन है कौन बुरा कैप्टन है, उनके लिए ज़रूरी है बेटा 6 बजे। जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो डिज़र्व नहीं करता था, तो उससे पहले बाबर भी डिज़र्व नहीं करता था, रिकॉर्ड बताते हैं ये बात। बहरहाल वो उस बात को साइड पे रखते हैं। गुड थिंग वाज कि बॉलर्स ने जान मारी और बहुत ज़्यादा जान मारी और वो जान मारते हुए नज़र आए। कैप्टनसी का और ये देखने का मतलब उसमें ये देखते हैं कि सेकंड इनिंग्स में आपके नेथन लायन ने एक भी विकेट नहीं ली, और मतलब आप ये देख लें कि उसके बाद आप जो स्पिनर हमने नहीं खिलाया वो डिसीजन कहाँ स्टैंड करता है वो आपको नज़र आ गया। दूसरा ये है कि बॉलर्स ने बहुत जान मारी, फास्ट बॉलर ने बहुत जान मारी, 22 दिए एक्स्ट्रा, और वो ही मतलब 22 और कैचेस जो हमने छोड़े वो ही हमें जो है वो उसी की वजह से मैच हम नहीं जीत पाए। मतलब जो है वो सिवाय एक बंदा जो पाकिस्तान की टीम में है हु कैचेस लाइक, जैसे पुराने ज़माने में हम कहते हैं ना मुर्गे पकड़ रहे हैं, सीरियसली ही लुक्स सो ऑफुल कैचिंग द बॉल। मतलब भाई तेनों की प्रॉब्लम है, मतलब मसला क्या है? और ये कुछ और प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब तक वो सिलीमिडॉन और शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहा था, लास्ट सीरीज़ भी अभी हमने देखा पाकिस्तान में जो हुई, तो ही वॉज डूइंग ऑल राइट। तो या तो बाउंस का मसला है, क्योंकि हमें यहाँ पाकिस्तान में जब हम खेलते हैं तो कैचेस नॉर्मल हाइट पे अक्सर नहीं आ रहे होते, तो ईदर दैट या फिर कोई मेंटल कोई बैरियर है कुछ। बहरहाल स्लिप में फील्डिंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड पोजीशन है और वहाँ पे स्पेशलाइज्ड ही फील्डर खड़ा होना चाहिए। हम पास में देखते रहे यूनुस खान खड़े होते थे, यूनुस खान इज डेफिनेटली द मोस्ट सक्सेसफुल स्लिप फील्डर दैट वी हैव एवर हैड। हाँ, ही वाज सुपर फिट, वो खैर, लेकिन अगेन आपको ऑस्ट्रेलिया में अगर जीतना है तो यू नीड टू हैव योर फील्डिंग नीड्स टू बी गुड। इट्स सिंपल। स्लिप कैचिंग आपकी जो है ना वो इमैक्युलेट होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए, जो हमें दिखाया इंडिया ने करके, क्योंकि उनकी स्लिप कैचिंग जो है ना वो बहुत तगड़ी थी और उसी वजह से वो वहाँ पे कामयाब भी हुआ। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू टॉक, इज दिस अ न्यू बिगिनिंग फॉर पाकिस्तान वेयर वी आर गोइंग टू एक्चुअली प्ले aggressively with intent? मतलब ये मसला ये है कि शान मसूद कप्तान है और ही हैज़ बीन सेइंग दैट पाकिस्तान वांट्स टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, लेकिन मसला ये है कि मुझे लग नहीं रहा कि ये मेमो सबको मिल गया है, तो वो ऐसा लग रहा है लाइक स्पेशली इमामुल हक। वो आप अगेन मैं एक सिंपल बात बोलूँगा यार, अगर आप 200 बॉलर खेलते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कोई अच्छी बॉल नहीं पड़ेगी, तो यार ऐसा नहीं हो सकता है। इमामुल हक का मसला ये है कि इमामुल हक डज नॉट हैव द टेक्निक टू प्ले, ही डज नॉट हैव द टेक्निक, सिंपल। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जहाँ बॉल स्विंग और सीम हो रहा हो वहाँ पे खेलने की उनकी टेक्निक नहीं है, ना टेम्परामेंट है। तो वो हम देख चुके हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देख चुके हैं। उनका एवरेज किसी ने शेयर किया था, तो उनका एवरेज पिंडी में और दुनिया के और पार्ट्स में एवरेज में इतना ही फ़र्क है जितना पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों में है, तो इतना ही फ़र्क है उनके एवरेजेस में। तो ये सूरत हाल है इमामुल हक साहब के बारे में। इमामुल हक साहब अभी भी जो है ना मसला ये है कि दौर में फंसे हुए हैं। हाँ, मिसबाहुल हक में ही फंसे हुए हैं, मुझे लगता है वो जो एक प्रॉब्लम थी दैट वाज स्टार्टेड बाय मिसबाहुल हक, इट नेवर एग्जिस्टेड इन पाकिस्तान बिफोर। हमने सारी जिंदगी देखा है कि वो जो एक डेड करके बिल्कुल रोक रोक के खेलना,
वो मिसबाह से आया, उसके बाद उसकी वो जो बीमारी थी वो सारी स्प्रेड हो गई इवन टू वनडेज एंड इवन एट टाइम्स इन T20, कि वो बिल्कुल ही स्लो करके रोक रोक के खेलना है। एंड दैट उसके बाद क्या हुआ, वो जो आसपास के सारे लड़के थे वो उसी रंग के अंदर रंगते गए। मॉडर्न डे टेस्ट बैटिंग में आपके, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं बैटिंग में, मॉडर्न डे बैटिंग में पाकिस्तान के लिए। एक जो ब्लूप्रिंट है वो यूनुस खान ने सेट करा, और एक ब्लूप्रिंट है जो मिसबाह उल हक ने सेट करा। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कोरिंग रेट्स और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो 6 नंबर पे आके असद शफीक ने भी 9 सेंचुरियाँ करी, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट का फ़र्क था। और दूसरा ये है कि मिसबाह उल हक रिगार्डलेस के उसने बहुत देर से क्रिकेट स्टार्ट करी और बीच में बहुत, मतलब क्रिकेट देर से स्टार्ट नहीं करी, चांसेस उसको कब मिले। यूनुस वाज देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बट ही डिड एंडेड अप गेटिंग 10,000 रन्स विच इज समथिंग। तो और यूनुस खान की सबसे बड़ी बात ये थी, यूनुस खान एज अ बैट्समैन वो चाहे चौके मारे कुछ करे, वो सिंगल्स मुस्तकिल लेता था। ही वाज प्रीटी गुड बिटवीन द विकेट्स। मतलब आप कितना भी जावेद मियादाद का मजाक बना लें, उनकी स्पीच जो प्रॉब्लम है उनका मजाक उड़ा लें, जितने भी आप गिरे हुए हों, लेकिन मसला ये है कि सिंगल डबल आर द की, तो वो आपने लेने ही है। और मॉडर्न डे क्रिकेट में, खैर स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट में, दैट थिंग इज सॉर्ट ऑफ मिसिंग, कि जहां आपको सिंगल्स देने हैं, जहां आपको कंटिन्यूस स्ट्राइक रोटेट करनी है, वो नहीं है। हाँ, आपके पास बैट्समैन है जो बहुत खूबसूरत चौका मार देंगे, उसकी आप रील बना लेंगे, उसमें से आप जो है ना वो चेक कर वाला म्यूजिक डाल देंगे, लेकिन जो है ना एट द एंड ऑफ द डे आप मैच जीते हो सिंगल्स से, डबल्स से। वो आपने अनफॉर्चुनेटली इंटेंट आपकी जो है ना, वो और यही चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में देखिए मसला ये है कि हम बात तो कर रहे हैं कि इमाम उल हक को रिप्लेस किया जाए साइम अयूब से। साइम अयूब बहुत नया है, और मेरी दुआ है कि वो उस इंटेंट से, जिस इंटेंट से वो खेलता है, वो उस इंटेंट में कामयाब भी हो। लेकिन उसका भी थोड़ा सा ये है कि उसको भी थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा आउटसाइड द ऑफ स्टंप।